कांगड़ा पर नजर डालें तो लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। होशियार सिंह आपको याद हैं, जो देहरा विधानसभा से भाजपा में शामिल हुए थे। एक मजबूत आजाद उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव जीता था। भाजपा में आते ही मंडल ने ऐसी पटकनी उन्हें दी कि उन्होंने भाजपा से ही तौबा कर ली। और अब बेशक वह सार्वजनिक मंच से यह नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा छोड़ दी है, लेकिन जिस तरह से अपने आजाद कार्यक्रमों को अमली जामा पहना रहे हैं, उससे स्पष्ट संकेत है कि उन्होंने भाजपा को अलविदा तो कह ही दिया है। लेकिन इसके बाद भी एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह वे जनता के बीच में हैं और अपना सियासी माहौल जो भाजपा में आने के बाद बदला था, उस माहौल को वापस बनाने में वह कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा अब एक बार फिर देहरा विधानसभा से नया उम्मीदवार ढूंढने में लगी है। लेकिन बात आज हम देहरा की नहीं, कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की करेंगे, जहां पर बड़ी तेजी के साथ राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा की ही तर्ज पर हर दिन नई राजनीति को यहां पर अमली जामा पहनाते हुए देखे जा सकते हैं। बड़ी सूचना तो यह भी है कि कांगड़ा सदर से भाजपा के ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ सीधे जुड़े हुए एक चेहरे का उदय भी राजनीतिक रूप से हो सकता है। बेशक ये चेहरा आजाद उम्मीदवार के रूप में ही मौके का फायदा उठाकर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इन सब के बीच में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा कार्यक्रम यहां पर हुआ और उस कार्यक्रम में भाजपा के सभी पदाधिकारी पूरी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ खड़े रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग भी किया। लेकिन एक बार फिर पवन काजल की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आने लगी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के दौरे से अगले ही दिन कांगड़ा में तेजी के साथ समीकरण बदले और यहां पर मंडल ने एक बार फिर अपनी अलग बैठक करके एक अलग रणनीति बनाने का संदेश जो है वह भाजपा को दे दिया है। और इससे पहले भी सुरेंद्र काकू ने तुरंत भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस पार्टी में वह चले गए थे और कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपनी टिकट की दावेदारी भी जता दी है। और सुरेंद्र काकू पूर्व में यहां से विधायक रह चुके हैं और रघुवीर सिंह बाली यह कह रहे हैं कि उन्हें हाई कमान का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन इन सब के बीच में अब एक बार फिर से पवन काजल के लिए अपनों की चुनौती खड़ी होती हुई नजर आ रही है और मंडल के तमाम बड़े चेहरे कुलभूषण चौधरी, रेखा, रमेश, पवन चौधरी, पंचायती राज से अनुमंडल से जुड़े अन्य लोग एक बार फिर एक ही मंच पर इकट्ठे हुए हैं और उनकी इस एकजुटता को कहीं ना कहीं भाजपा के उम्मीदवार पवन काजल के लिए मुश्किल भरी राह के रूप में देखा जाने लगा है।